Hello, myself Sanjay Tiwari. Today I am going to discuss the very important topic of class 11, maximum and minimum value of trigonometric expressions. Using maximum and minimum we can find range. जैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, इफ यू अपियर फॉर सम एग्जाम, सपोज 9th में पढ़ो या 10th में पढ़ो या और एनी क्लास, और आपके क्लास का एक टेस्ट हुआ, टीचर नंबर लेकर आया, मार्क्स लेकर बोला रेंज ऑफ मार्क्स इज 20 to 40, 20 to 40। इसका मीनिंग क्या है? मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 40। तो जब मिनिमम और मैक्सिमम फाइनाइट नंबर होगा और उसको इंटरवल्स के लॉजिक से जब हम लोग सजा देते हैं तो वी कॉल दिस रेंज। तो रेंज इज रिलेटेड विथ मिनिमम वेरिएशन ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम। फाइनाइट होगा तो क्लोज्ड इंटरवल यूज करोगे, और अगर अनडिफाइंड टाइप का क्वांटिटी होगा या फिक्स्ड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल यूज करोगे। तो आई एम गोइंग टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, maximum and minimum. Using that I can call this upper bound also. Maximum is also called upper bound, and this is lower bound. तो अपर बाउंड लोअर बाउंड ये वर्ड आप जानेंगे अगर कोई ऐड कर देता है। और ये वेरिएशन, रेंज इज वेरिएशन ऑफ लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। फाइनाइट हो, फिक्स हो, क्लोज्ड इंटरवल यूज करोगे, और फिक्स नहीं होगा तो मिनिमम हम लोग बोल नहीं पाएंगे, मैक्सिमम बोल नहीं पाएंगे, तो तब ओपन इंटरवल रेंज के लिए यूज करेंगे। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? इन प्रीवियस क्लास आई टॉक्ड अबाउट, प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट व्हाट इज रेंज, डोमेन एंड साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, सारे फंक्शंस का आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोज। क्लास 11th का कीप वाचिंग द वीडियो ऑफ क्लास 11, you will find all the information about 6 trigonometric functions। कौन कौन सा? Which one? Sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। very simple तरीके से using trigonometric wheel I have explained। मैंने बताया कि किस तरीके से you can find a range, you can find domain, you can find period, और बहुत सिंपल तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को आई एम गोइंग टू यूज दैट कॉन्सेप्ट। आज मैं फटाफट उसको यूज करूंगा और आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि साइन एक्स साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम क्या होता है? 1। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रखोगे, चारों क्वाड्रेंट में एक राउंड लगाओगे, चारों क्वाड्रेंट को कवर करोगे, तो यू विल फाइंड मिनिमम एच -1 एंड मैक्सिमम क्या होगा? 1। ये फिक्स कर लो, -1 से 1 में, तो रेंज क्या लिखोगे? -1 to 1। फिर उसी तरीके से cos थीटा -1 and 1, -1 to 1। फिर tan थीटा, tan theta is undefined at odd multiple of pi/2। इन ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील पहिया जो घूम रहा है, एक राउंड लगा रहे हो, राउंड पे राउंड लगा रहे हो, तो यूजिंग राउंड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक व्हील से यू कैन सी tan थीटा वर्टिकली जैसे ही वो क्रॉस करता है 90 डिग्री को अनडिफाइंड हो जाता है। सो दिस इज अनडिफाइंड, तो इसका रेंज जो होगा वो तो r लिखेंगे। अब कोई आपसे पूछा व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, तो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, लिसन वेरी केयरफुली। क्या? जब आपका ऑल रियल लाइन लेते हो तो क्या मिनिमम वैल्यू है? ऑल रियल लाइन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में -∞, राइट में +∞। दीज आर नॉट नंबर्स। मैथमेटिशियन रामानुजन gave the concept of +∞, -∞। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी होता है और ये नंबर थ्योरी में यूज होता है। दीज आर क्वांटिटीज नॉट नंबर्स। तो अब बताओ क्या होगा मिनिमम? तो ये तो नहीं कहोगे सब -∞ होगा, -∞ इज नॉट ए नंबर। सो यू विल राइट
does not exist. D&E means does not exist, and also maximum does not exist. Same logic with cot theta. Cot theta का रेंज जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आई हैव टोल्ड दैट रेंज इज R, और रेंज से ही तो हम लोग आइडिया लेंगे व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ओपन इंटरवल होता है, अगर सेट्स पढ़ा होगा, आई हैव डिस्कस दिस थिंग इन सेट थ्योरी। तो R को हम लोग रियल ऑल रियल को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिखाते हैं। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इस इंटरवल में देख सकते हो ये ओपन है, दीज आर नॉट क्वांटिटीज, नहीं तो क्लोज होता शुरुआत से ही। तो दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर क्वांटिटीज, ओपन, वी हैव नॉट टू टेक दीज टू, सो डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ देखो साइन और कॉस में देख लो, क्लोज इंटरवल है तो मिनिमम इज -1 और मैक्सिमम 1, क्लोज है दोनों तरफ, अचीव हो रहा है। जैसे कोई आपसे पूछा तुम्हारी क्लास में कितने मार्क्स आए, तो मिनिमम तो बोलोगे 20, मैक्सिमम कितना, मान लो 60, तो 20 to 60 हो गया रेंज। अब किसी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स ने पूछा, इफ समबडी आस्क्ड यू, हाँ तुम्हारी क्लास में क्या पापा 20 से 60 के बीच में है, 20 से 60, 20 फ्रॉम 20 टू, फ्रॉम नहीं, बिटवीन 20 to 60, फ्रॉम कहोगे तब तो इंक्लूड हो जाएगा, तो कहोगे पापा फ्रॉम बिटवीन 20 to 60। अब बिटवीन 20 to 60 तो 20 इज नॉट इंक्लूडेड, 60 इज नॉट इंक्लूडेड। तब उन्होंने फिर पूछा, अरे मिनिमम बता जल्दी से, तो चुप हो जाओगे, पापा 20 तो नहीं आया था, 20 ओपन था, 20 अचीव नहीं हो रहा था, तो मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। 60 फिर पूछेंगे व्हाट इज मैक्सिमम, तो बोलोगे बिटवीन था 60 तक, तो क्या 60 आया था, तो व्हाट यू विल से, नो, तो मैक्सिमम 60 डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम मिनिमम ये ध्यान में रखो, दो चीज, फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और बाद में मैं तीसरा ऐड कर देना चाहता हूँ, सर्टेन होना चाहिए। फाइनाइट, फिक्स्ड, सर्टेन, ये तीन चीज याद रखना थंब रूल से, तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम में दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। अब नाउ कम टू सेक थीटा। ये बेसिक 6 फंक्शंस जो है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तुम्हें इसका पता होना चाहिए, रेंज क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, पूरे क्लियर कर, तभी आगे मैं अच्छे न्यूमेरिकल्स ले पाऊंगा। तो व्हाट इज मिनिमम मैक्सिमम, पहले मैं इसका रेंज लिख लेता हूँ, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब तुम यहाँ से फटाफट देखकर बताओ व्हाट इज मिनिमम। तो इस इंटरवल में निगेटिव -इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, और यहाँ ओपन है, तो इसका मिनिमम अचीव नहीं हो रहा है, क्योंकि मिनिमम के लिए आपका आइडिया होगा, इस इंटरवल को देखें, निगेटिव पार्ट ऑफ द इंटरवल। So for sec theta, look at this range. In previous video I have talked about this. वहां देखोगे बहुत सिंपल तरीके से बताया। आई थिंक बुक में भी आपको इतना सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। अब मिनिमम के लिए तुम्हारा फटाफट नजर जाएगा निगेटिव पार्ट ऑफ द इंटरवल, एक लॉजिक है, और मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव पार्ट ऑफ इंटरवल। वहां सर्च करोगे ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है, और ज्यादा से मिनिमम सबसे कम कौन सा है, तो -इन्फिनिटी पे नजर जाएगा, दैट इज नॉट ए नंबर, दिस इज अ क्वांटिटी। तो क्या कहोगे आंसर, डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। नाउ cosec थीटा, cosec थीटा हैज आल्सो सेम टाइप ऑफ रेंज। तो व्हाट इज मिनिमम मैक्सिमम, सेम लॉजिक, सेक एंड कॉसेक सेम आंसर देगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। शॉर्ट में मैं D&E लिख रहा हूं, दिस इज बेसिक आइडिया, यू मस्ट नो ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज मिनिमम, व्हाट इज मैक्सिमम। थंब रूल मैंने बताया, व्हाट इज थंब रूल, 3 याद रखना, मिनिमम मैक्सिमम आर फाइनाइट नंबर्स, फिक्स्ड नंबर्स, सर्टेन नंबर्स, ये 3 होगा तभी मैक्सिमम मिनिमम बोलना। और मिनिमम टू मैक्सिमम का वेरिएशन जो होता है उसको बोलते हैं रेंज। ये लॉजिक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज भी करते हैं। तो नाउ लेट अस
लुक एट सम ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, ये बेसिक फंक्शंस है, ये पार्ट 1 मैंने कहा। मैं न्यूमेरिकल देखो अब मॉडिफाई करके लेने जा रहा हूँ। आई थिंक यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ रेड मार्क कर देता हूँ, रेड एरिया, और इसके नीचे मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ। इसको पार्ट 2 मैंने कह दिया, बाहुबली पार्ट 2। ये बाहुबली पार्ट 1 था एंड दिस इज बाहुबली पार्ट 2। वो आजकल चलता ही है, 1 चला तो 2 हो गया, 2 हुआ तो 3 हो गया, जब तक थक नहीं जाएगा तो चलता रहेगा। या इंटरेस्टिंग बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ द क्या कहा जाए कस्टमर्स और व्यूअर्स, वो पार्ट 1 पार्ट 2 होता रहता है। तो ये पार्ट 2 अब बाहुबली पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो क्या इसमें मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने जा रहा हूँ। 2 साइन थीटा अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल। तुम पार्ट 1 वाले पिक्चर को देखोगे तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 वाला तुमने देख लिया है, अब पार्ट 2 फटाफट उसी से आइडिया लगेगा, क्योंकि उसी का सीक्वल होता है। तो देखो 2 साइन थीटा, एक कॉमन लॉजिक बता देता हूँ। अगर मैक्सिमा मिनिमा तुमको समझना है तो एक सिंपल लॉजिक कॉमन लाइफ में जो तुम्हारी को नेचुरली लोअर क्लासेस में भी या नहीं कोई बताता, एक ह्यूमन का क्या कहा जाए इंट्यूशन की ये होना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम का एक लॉजिक है। अगर मिनिमम अगर तुम्हारे को क्लास में टेस्ट लिया गया, टीचर पेपर लेकर आया, आउट ऑफ 50 कहा कि देखो 10 मिनिमम है और 20 मैक्सिमम है, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे सर बहुत कम है, पेरेंट्स को क्या बताएंगे। तो कहा चलो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मिनिमम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैक्सिमम भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर बच्चे का नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मिनिमम भी तो हो गया। तो ये था साइन थीटा -1 से 1 था, बहुत कम नंबर पेरेंट्स को दिख रहा था। अब 2 साइन थीटा, टीचर जब आया तो बच्चे चिल्लाने लगे सर बहुत कम मार्क्स, अब कैसे पेरेंट्स को बताएंगे। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मिनिमम पार्ट 1 से साइन थीटा का टेबल देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -2। मिनिमम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मैक्सिमम को भी मैंने यहाँ देखो मैक्सिमम 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो -2 हो गया मिनिमम, 2 हो गया मैक्सिमम। अब वेरिएशन जो होगा तो उसको कहोगे रेंज। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। मैक्सिमा मिनिमा फॉलोज सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ लॉजिक, सिंपल लॉ ऑफ लाइफ। जो कर दो, प्लस होगा तो सब प्लस होगा, माइनस होगा तो सब माइनस होगा, जो कि कोरोना में हो रहा है। सारे लोगों का इनकम रिड्यूस हो गया है, सब लोगों का, ठीक है। प्लस होगा तो होता तो प्लस सबका होता। तो लाइक दिस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो मिनिमम आप 2 साइन थीटा का क्या बोलोगे -2। अब मैं ऐड कर देता हूँ, लुक एट हियर, मैं सेकेंड न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ। अगर मैंने 2 साइन थीटा +1 कर दिया, बच्चे उस पर भी खुश नहीं हुए और बोले नहीं सर और एक मार्क्स चाहिए। तो जो मिनिमम था, ये देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो मैं यहाँ कर दूंगा -2 + 1 और 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1। तो ये मिनिमम हो जाएगा -1, मैक्सिमम हो जाएगा 3। हर बच्चे का मार्क्स इंक्रीज हो गया। तो यूजिंग फर्स्ट ये वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट वन, यू कैन फाइंड सेकेंड वन। तो क्या रेंज बताओगे -1 से 3। क्लियर। अब मैं अगर इसमें अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये हो गया जेईई मेंस का क्वेश्चन हो गया। अब मैंने क्या कहा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जो 1 कर लिया, फर्स्ट न्यूमेरिकल, लुक एट हियर, बहुत अच्छे से देखो विथ वेरी प्लीजेंट स्माइल। यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट के बाद सेकेंड बना, थर्ड क्या हो गया, सेकेंड का रेसिप्रोकल। ये भी बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल फॉलो करता है। सारा नंबर रेसिप्रोकल होगा किसका, जो ये जो सेकेंड मैंने लिखा है इसके नंबर्स का रेसिप्रोकल लोगे। तो मैं यहाँ आपको रेड से बताने जा रहा हूँ, ठीक है, नंबर लाइन पे। ये आपका था वेरिएशन -1 से 3 का वेरिएशन है, और किसका वेरिएशन है -1 से 3, तो 2 साइन थीटा +1 का वेरिएशन है। नंबर लाइन पर मैंने दिखा दिया। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, मान लो मैंने इसको कहा ये x है
अब मैं 1/x लेना चाहता हूँ, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पढ़ा ही है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, अब 1/x कैसे आएगा, तो ये जितना भी नंबर है बीच में जीरो भी है, ध्यान रखना सारे नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो पहले फटाफट मैं 1 का रेसिप्रोकल होगा -1, 3 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होगा 1/3, ये नंबर फटाफट मार्क कर लेना। अब बीच में देख लो जीरो भी है, जीरो का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ये जितना भी नंबर यहाँ से यहाँ तक है, -1 से 0 के बीच में जितना भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल लोगे तो इस साइड में आएगा। ओके, ये सिंपल थंब रूल जान लो। और यहाँ जो पॉजिटिव जो पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसका रेसिप्रोकल लोगे सारे का, वो आएगा इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इधर मैं 1/x थोड़ा दूर लिख देता हूँ और प्लस इन्फिनिटी तक। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, जीरो अगर बीच में आए तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला इंटरवल सेलेक्ट करना, एक थंब रूल। जीरो सम रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड, और मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा अनडिफाइंड में प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों आना चाहिए, ये ध्यान में रखना तो गलत नहीं होगा। तो ये पार्ट आ जाएगा। तो एक सिंपल रूल याद रखो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, निगेटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल निगेटिव नंबर्स होगा, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव नंबर्स होगा। ये होगा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये ध्यान में रखो कि अगर कोई नंबर 0 से 1 में लेते हो उसका रेसिप्रोकल लोगे, देख लो 0 से 3 के बीच में लेते हो तो ये नंबर जो है 1/3 के उधर होगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 0+ का जो है रेसिप्रोकल एनी नंबर वेरी नियर अबाउट 0 एंड पॉजिटिव, तो उसका रेसिप्रोकल प्लस इन्फिनिटी होगा। तो पॉजिटिव पार्ट का रेसिप्रोकल उधर चिपका दोगे और नेगेटिव पार्ट का रेसिप्रोकल इधर चिपका दोगे। तो इसका आंसर तुमको क्या लिखना चाहिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ पहले रेंज माइनस इन्फिनिटी, ये सब आंसर होगा। मैं रेड से टिक कर दे रहा हूँ, ये आपका आंसर होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, एंड दिस पार्ट इज योर आंसर। I have applied simple rule of law of reciprocal। कुछ नंबर्स लेकर तुम आइडिया ले सकते हो। ये निगेटिव इंटरवल दो इंटरवल में बांट दो, -1 से 3 को, -1 से 0, 0 से 3। -1 से 0 निगेटिव नंबर्स का इंटरवल है, उसका रेसिप्रोकल इधर आएगा। 0 से 3 पॉजिटिव नंबर्स का इंटरवल है और उसका रेसिप्रोकल आएगा ग्रेटर देन 1/3। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। तो यहाँ से लिख लो आंसर क्या लिखना चाहिए इसका, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। जनरली स्टूडेंट क्या लिखते हैं, ये बीच का लिख देते हैं। अब -1 से 1/3 तो नहीं लिख कर आ जाओगे एग्जाम में, क्योंकि बीच में 0 भी है। ये मैं आपको स्टार से मार्क कर दे रहा हूँ, 0 के कारण, देखो 0 के कारण सब समस्या हो रही है। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है। अब बताओ अनडिफाइंड इस इंटरवल में तो नहीं लिखोगे, तो एक ऑब्वियस सा स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड नियर अबाउट दिस आंसर, -1 से 1/3 टिक करके आ जाते हैं, बट दे डू नॉट थिंक दैट 0 इज within the interval. A reciprocal of 0 is undefined. Undefined means two quantities must be there, plus infinity minus infinity, और ये फाइनाइट इंटरवल में रख नहीं सकते। तो दिस इज आंसर। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या लिखोगे, तो यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे और यहाँ भी डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे, बिकॉज मैक्सिमम एंड मिनिमम मस्ट बी फाइनाइट नंबर्स, फाइनाइट क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ मैं यूजिंग दिस, मैंने जो फर्स्ट पार्ट लिया था अब थर्ड पार्ट लेने जा रहा हूँ। कुछ मॉडुलस का सवाल ले लेता हूँ। किसी ने कहा मॉड ऑफ साइन थीटा, ध्यान से देखना, तो मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस मीन्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव। 0 का मॉडुलस 0 होगा, -1 का मॉडुलस 1 होगा। तो -1 से 1 में सारे नंबर्स जो साइन थीटा का रेंज होता है उसका मॉडुलस ले रहे हो। तो जब सारे नंबर्स का मॉडुलस लोगे तो पॉजिटिव इज ऑलरेडी पॉजिटिव, उसका मॉडुलस नो प्रॉब्लम। और निगेटिव का जब मॉडुलस लोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 0 से 1, क्योंकि -1 से 1 के सारे नंबर्स का ले लो, 0 का मॉडुलस 0, तो यहाँ ध्यान रखना मिनिमम हो जाएगा 0, मैक्सिमम हो जाएगा 1। कॉस का भी यही होगा सेम। अब अगर किसी ने कहा साइन स्क्वायर थीटा कर दो,
तो सेम लॉजिक, ऑल नंबर्स ऑफ साइन थीटा को सोचो। फर्स्ट तुम्हारे माइंड में आंसर व्हाट इज रेंज ऑफ साइन थीटा, तो -1 to 1, स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स इन द इंटरवल -1 to 1, तो नेगेटिव का स्क्वायर, यू नो द सिंपल लॉजिक, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव बिकम्स व्हाट, फटाफट बताओ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन इसका भी आंसर वही लिखोगे, 0 से 1, 0 से 1। अब इसमें कोई ऐड कर देगा 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो तुम भी ऐड कर दोगे, मिनिमम में ऐड कर दोगे, तो 0 में 3 ऐड करोगे तो 3, और 1 में 3 ऐड करोगे तो 4, तो आंसर 3 to 4। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। और स्क्वायर रूट के लिए हमेशा मॉडुलस यूज करना, तो मैक्सिमा मिनिमा सही आएगा। अब किसी ने कहा तुमको, मैं एक सवाल लेने जा रहा हूँ, 4 प्लस मॉड 5 मॉड साइन थीटा, तो वेरी इजी, ये फर्स्ट वाले को देखो, साइन थीटा मॉडुलस 0 से 1 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 0 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 4 ऐड कर दिए, फिर तुमको 1 है मैक्सिमम, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4 ऐड कर दिए। यहाँ से क्या आंसर मिला, 0 into 5 0, 0 plus 4 is what 4, और यहाँ देखो 5 into 1 is 5 plus 4 9, तो we have 4 to 9। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा, मैक्सिमम मिनिमम स्क्वायर होगा, ओरिजिनल फंक्शन को देखोगे, स्क्वायर होगा तो सारे का स्क्वायर, ऐड होगा तो सारे का ऐड, सब्ट्रैक्ट होगा तो सारे का ऐड सब्ट्रैक्ट। हाँ, रेसिप्रोकल लोगे तो बस ये ध्यान रखना बीच में 0 नहीं आना चाहिए। इफ number 0 lies within the interval, or you are going to take reciprocal of each number, so you must be prepared for plus infinity and minus infinity, otherwise you will meet a severe mistake in the exam। और वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फाइनाइट इंटरवल में नहीं होता, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई हैव टोल्ड यू, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस साइड मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो को पॉज करके you can look at the concept, कोई डाउट हो you can write in the comment box, I will give you answer very very fastly। तो मैं कुछ एक थर्ड पार्ट अब लेने, थर्ड पार्ट मैंने ले लिया, फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट मैक्सिमा मिनिमा का लेने जा रहा हूँ, और उसके बाद ये एंड हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस और रेंज। सो लुक एट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस मैक्सिमा मिनिमा। Now look at the fourth part. In fourth part we have a sin theta, b cos theta. A, B are real numbers. I have written A, B are real numbers. Constant कर सकते हो। थीटा दोनों में सेम है। थीटा must be identical in sin also, cos also. Same angle. So this is the trigonometric expression. इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसमें निगेटिव लगा दोगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। तो रेंज जब लिखना होगा तो माइनस से प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसको क्लोज इंटरवल में फिट कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर, रेंज ऑफ सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। अब ये देखो लॉजिक, यू शुड नो व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस। क्यों मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड रेंज ऑफ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, 3 sin x प्लस 4 cos x। 3 and 4 फटाफट देखो, 3 को मैं a कहूंगा, दिस इज a, साइन के सामने जो आएगा उसको a सपोज कर लेना, दिस इज b। अब देखना तुम्हें जो आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस, साइन एंड कॉस का फॉर्मूला दोनों को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ साइन है कॉस है, आइदर यू विल कन्वर्ट इनटू साइन, कॉम्प्रेस कर दोगे दोनों को मिलाकर, या तो साइन में कन्वर्ट कर दोगे या कॉस में कर दोगे, एक में, क्योंकि ये अलग अलग है। मैक्सिमा मिनिमा ऐसा नहीं फॉलो करता कि ये 1 है, साइन x 1 है तो कॉस x भी 1 हो गया, तो 3 + 4 मैंने कर दिया। दिस इज नॉट वैलिड फॉर मैक्सिमा मिनिमा।
दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होता, एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा मिनिमम होता है, क्योंकि साइन एंड कॉस में π/2 का गैप है, π/2, ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ π/2, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन में ये पढ़ोगे फिजिक्स में। तो ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 4। अब कैसे मैं इसको करता हूं, तो मैं मान लेता हूं लेट a इज इक्वल टू जो भी है a, 3 को मैं मान लेता हूं r cos अल्फा, एंड b जो मैंने माना है b क्या है 4 को मैं मान लेता हूं r sin अल्फा। फटाफट देखो, so fx becomes, we are putting here r cos अल्फा r sin अल्फा, तो यहाँ रख दो r sin अल्फा, तो 3 तो तुम्हारे पास है r cos अल्फा sin x प्लस r cos x sin अल्फा। r कॉमन हो जाएगा, r इज कॉमन फ्रॉम दिस टू, टेक r कॉमन, और ये फॉर्मूले देख लो, cos sin x cos अल्फा cos x sin अल्फा, तो वी हैव दिस इज sin ऑफ x प्लस अल्फा। यहां तक पहुंच जाओगे। अब यहां से देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम होता है -1, तो फ्रॉम हियर वी कैन से, अगर मैं यहां से फटाफट देखूं तो मिनिमम इसका हो जाएगा -r, क्यों, r इंटू -1 -r, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा r इंटू 1, तो मैक्सिमम r हो जाएगा, और मिनिमम जैसा मैंने कहा r इंटू -1 तो -r। तो ये आपका लॉजिक रहा। अब r क्या है, तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां से देखो, अगर तुम फटाफट देखोगे इसको स्क्वायर एंड ऐड करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो दोनों को स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो यू विल गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ r फिट करोगे तो तुम्हारे को ये मिनिमम यहाँ से देख लो, फ्रॉम हियर r का वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और यहाँ फिट करोगे r का वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब ये एग्जाम में तुम्हें फटाफट एक सिंपल ट्रिक लेकर करना है, ए और बी लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेंज, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ रेंज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5, 3 4 5, राइट एंगल ट्रायंगल, तो -5 and 5, so this is maximum for this numerical and this is minimum. Okay, I think this is clear. अब देखो मैं एक सिंपल सा सवाल फटाफट आंसर बताना है, मैं एक दूसरा सवाल लेने जा रहा हूं। किसी ने कहा sin x माइनस cos x का मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो ये नहीं कहोगे ये 1 है ये 1 है तो ऐड कर दिए 2 कर दिए -2 कर दिए, दिस इज नॉट लॉजिक। ये लगाओगे, a देखो 1 है, b है -1, फटाफट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट 2, और इधर क्या मिलेगा -√2, तो -√2 तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम और √2 हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। आई थिंक अगर a sin x प्लस b cos x हो, एंगल सेम हो, x की जगह 2x भी हो जाना चाहिए तो भी वैलिड है, तो एंगल्स यहाँ जो यूज कर रहे हो दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। a और b जो है आपको नंबर्स है, हाँ साइन और कॉस लीनियर होना चाहिए तभी ये वैलिड है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, फटाफट स्क्वायर रूट लो, माइनस लगा दो, दैट बिकम्स मिनिमम and positive square root is maximum. This is range. I think you must have understood the concept of maxima minima in very clear cut way. Keep watching the video. In next video I will come with बहुत अच्छे सवाल लेकर आऊंगा, cos of cos 1, sin of cos 1, cos of sin 1, which one is greater, sin 1, cos 1, tan 1, tan 3, tan 4, which one is greatest. Keep watching the video of Maths on Track सबका गणित, और आपको लॉट्स ऑफ ट्रिक मिलेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन फॉर KVPY, JEE, NDA, BITSAT, COMED, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम। कीप वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।